सेकेंड एपिसोड की स्टार्टिंग होती है क्यों की घर से। कियो रात भर जाग कर स्पेल बुक को समझने की कोशिश करता है पर उसे कुछ नहीं समझ आता। अभी भी वो सिर्फ अपनी बुक का फर्स्ट स्पेल ही पढ़ पाता है। कियो अपने कल के दिन के बारे में सोचने लगता है, तभी जैच ऊपर से कियो के पैर पे गिर जाता है। जैच के सींग कियो के पैर पर लग जाते हैं, जिसकी वजह से कियो चिल्लाता भी बहुत है और जैच की नींद भी टूट जाती है। थोड़ी देर बाद जैच टीवी देख रहा होता है पर उसे समझ नहीं आता कि टीवी किस तरह की चीज है। वही कियो उसे पीछे से देखकर सोच रहा होता है कि कल की फाइट से कियो खुद अभी तक रिकवर नहीं हुआ, पर जैच पूरी तरह से ठीक कैसे हो गया। और कियो आइड और हाइट के बारे में सोचने लगता है पर कियो कुछ समझ नहीं पाता। तभी जैच टीवी को खाने की कोशिश करता है और टीवी के साथ नीचे गिर जाता है। कियो की मॉम जैच को संभालने आती है। जैच पूछता है कि इस छोटे से डब्बे में इंसान कैसे घुस सकते हैं। कियो घर से बाहर जाने लगता है पर जैच उसे पीछे से बोलता है कि शुरू करते हैं फिर से अपना मिशन हीरो ऑफ जस्टिस। कियो जैच पर गुस्सा हो जाता है और जैच को डांट देता है। जैच दुखी होकर कमरे में चले जाता है। कियो की मॉम कियो को डांट रही होती है पर कमरे में अंदर जैच अपने कपड़ों को बदल कर दिखा रहा होता है। उसे लगता है कि कियो को उसके आउटफिट की वजह से गुस्सा है। जैच अपने सारे आउटफिट लाकर कियो को और उसकी मॉम को दिखाता है। कियो की मॉम जैच को वही बैग वाला आउटफिट पहनने के लिए कहती है। थोड़ी देर बाद कियो और जैच रोड पर चलते हुए दिखाई देते हैं। उनके लेफ्ट साइड में एक नदी होती है। कियो बाई ओर देखता है और शॉक हो जाता है क्योंकि पूरी नदी बर्फ में जम चुकी होती है। तभी उनके बगल में एक ब्रिज पर एक आदमी अपने मोमोडो की हेल्प से एक गाड़ी को रोक के गाड़ी के मालिक को मारकर भगा देता है। कियो उस आदमी की ब्लू बुक को देख लेता है। उस आदमी का नाम हुसोकावा होता है और मोमोडो का रेकॉम। और वो दोनों गाड़ी में बैठकर कहीं चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है सूजी पर। सूजी अपना हॉरोस्कोप पढ़ रही होती है। सूजी कल के बारे में सोचती है और सोचती है कि उसे कियो को फ्रूट जेली देकर थैंक्स कहना चाहिए क्योंकि कियो ने कल सूजी को आइडो से बचाया था। सूजी पैसे निकालने के लिए बैंक जाती है पर हुसोकावा और रेकॉम उसी बैंक में लोगों को डराकर सारे पैसे लेने के लिए जाते हैं और हुसोकावा सूजी को गन दिखाकर उसे भी हॉस्टेज बना लेता है। सीन फिर से शिफ्ट होता है कियो के स्कूल में। केन और कियो गैलरी से जा रहे होते हैं और दो लड़के केन और कियो के बारे में बातें करने लगते हैं। उसमें से एक लड़का कहता है कि कियो के अंदर हिम्मत नहीं किसी से लड़ने की। तभी जैच बैग से निकलकर उस दो लड़कों को बोलता है कि कियो डरपोक नहीं, कल कियो ने केन को बहुत मारा और दो और पुलिस को भगा दिया। केन ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और जैच को पकड़कर पूछने लगता है कि कियो उन दोनों को कैसे भगा सकता है। जैच कियो को केन को सच बताने के लिए कहता है पर कियो वापस जाने लगता है जैसे उसे कुछ फर्क ही ना पड़ता हो। केन जैच को मारकर दूर गिरा देता है। जैच और कियो बाहर रोड पर चल रहे होते हैं। तभी जैच कियो को पूछता है कि उसने केन और बाकी सबको कुछ बताया क्यों नहीं। कियो कहता है कि उसे सबकी बातों से कोई मतलब नहीं है। रोड पर एक टीवी शॉप में टीवी पर उसी बैंक की सीसीटीवी फुटेज न्यूज पर दिखाई जाती है जहां सूजी और बाकी लोग फंसे होते हैं। जैच उसे देखकर कियो को बोलता है कि सूजी का खुद का शो आ रहा है। कियो उसे देखकर शॉक हो जाता है। न्यूज में हुसोकावा को भी दिखाया जाता है। कियो को याद आता है कि सुबह उसने इसी आदमी को देखा था। कियो हुसोकावा की आइस पावर की वजह से टेंशन में आ जाता है। जैच कियो को सूजी को बचाने के लिए कहता है और बैंक के सिक्योरिटी कैमरास भी तोड़ दिए जाते हैं। हुसोकावा उन्हें तोड़ देता है। कियो रेड बुक के बारे में सोचने लगता है। उसे लगता है कि उसके अटैक की वजह से बाकी लोगों पर भी मुसीबत आ सकती है और जैच को कहता है कि हमें ये काम पुलिस पर छोड़ देना चाहिए। तभी जैच कियो को पूछता है कि क्या तुम डर के भाग रहे हो कियो, और कियो सोच में पड़ जाता है। कियो जैच को देखकर जोश में आने लगता है। जैच कियो को चलने के लिए कहता है और अगले ही सीन में कियो और जैच साइकिल से बैंक की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं। बैंक के बाहर पुलिस फोर्स खड़ी होती है। अंदर हुसोकावा सभी को डरा कर रखता है। कियो अंदर जाने के लिए प्लान बनाता है। कियो सोचता है कि वो जैच को सेकंड फ्लोर से फेंक कर पुलिस का ध्यान भटकाएगा और खुद चुपके से अंदर चले जाएगा। कियो जैच को हवा में फेंकता है पर जैच कियो का भी हाथ पकड़ लेता है। दोनों बैंक का शीशा तोड़कर बैंक में घुस जाते हैं और एक काउंटर के पीछे गिर जाते हैं। हुसोकावा को लगता है कि वो दोनों पुलिस है और उन्हें बाहर आने के लिए कहता है। बैंक के बाहर एक गाड़ी आती है जिसके अंदर वही लड़की और ब्लैक मोमोडो होता है और हमें पता चलता है कि उस मोमोडो का नाम ब्रैगो है। वो लड़की ब्रैगो को रेड बुक को देखने की बात करती है और ब्रैगो जैजवेल को पहचान लेता है। बैंक के अंदर कियो काउंटर के पीछे हुसोकावा को हराने के प्लान सोच रहा होता है। वो सोचता है कि वो खुद उन दोनों को डिस्ट्रैक्ट करके जैच को उनके पीछे भेज देगा और स्पेल पढ़कर लाइटनिंग अटैक कर देगा और इससे किसी को चोट भी नहीं लगेगी। पर जैच तब तक उन
दोनों के सामने आ जाता है। कियो को लगता है कि प्लान फेल हो चुका है, पर वो और प्लान सोचने का ट्राई करता है। वो सोचता है कि होसोकावा को अभी तक उसकी लोकेशन नहीं पता और वो अभी भी कुछ कर सकता है। सूजी जैच को पहचान लेती है और उसे पूछती है कि क्या कियो भी उसके साथ है, और जैच उसको बता देता है कि वो काउंटर के पीछे छुपा है। कियो परेशान हो जाता है, पर उसके पास अभी भी आइडिया होते हैं। होसोकावा कियो को बाहर निकलने के लिए कहता है। कियो बाहर आ जाता है और कहता है कि उसके साथ एक और आदमी है। कियो एक चेयर पर और अपने पैर को रस्सी से बांधकर उस चेयर को हिलाता है। होसोकावा उस चेयर के पास जाता है। कियो सोचता है कि अब परफेक्ट टाइम है अटैक करने का। जैच कियो के पास आकर प्लान पूछता है। कियो जैच को होसोकावा की तरफ सिर्फ देखने के लिए कहता है। जैच उसकी तरफ देख रहा होता है। तभी कियो अपनी स्पेल बुक निकालकर फर्स्ट स्पेल पढ़ता है, पर कुछ होता नहीं। कियो फिर से स्पेल पढ़ता है, पर अभी भी कुछ नहीं होता। कियो को कुछ समझ नहीं आता। रेकॉम और होसोकावा कियो को वो बुक उन्हें देने के लिए कहते हैं, पर जैच कियो को उस बुक को देने से रोकता है। होसोकावा अपनी बुक निकालता है और अपनी बुक का स्पेल पढ़ता है। तभी रेकॉम एक फ्रीजिंग अटैक करता है जैच पर और जैच को बर्फ में जमा देता है। जैच पूरी तरह से जम चुका होता है। कियो जैच की बर्फ तोड़ने की कोशिश करता है, पर कोई फायदा नहीं होता। रेकॉम कहता है कि कुछ ही देर में उसका दिल जम जाएगा और होसोकावा उसे वो बुक फिर से देने के लिए कहता है। कियो मन ही मन में जैच के बारे में सोचता है और वो बुक देने के लिए मना कर देता है। होसोकावा अपनी गन सूजी की ओर करके कियो को धमकी देने की कोशिश करता है और कियो बुक देने के लिए रेडी हो जाता है। उसी वक्त कियो की बुक ग्लो करने लगती है और जैच की बर्फ भी टूट जाती है। कियो फिर से अपनी बुक का फर्स्ट स्पेल सकेयर पढ़ता है। वो अटैक सीधे होसोकावा और रिकॉम को लगता है। वो दोनों बिल्डिंग तोड़ के बाहर चले जाते हैं। कियो जैच को बुलाता है और जैच इस बार भी अपने अटैक के बारे में सब भूल चुका होता है। जैच कहता है कि उसे कियो की आवाज सुनाई दे रही थी बर्फ में जमे होने के बावजूद। कियो सोचता है कि जैच शायद उसके मन की बातें सुन सकता है। कियो को लगता है कि वो रेड बुक शायद उसके इमोशंस पे रिस्पॉन्स करती है। तभी सूजी कियो को अपना हीरो बोलकर उसे थैंक्स कहती है। कियो कहता है कि वो शायद कोई बात भूल रहा है, पर उसे याद नहीं आ रही। होसोकावा और रेको में कार में कहीं जाते हुए दिखाई देते हैं और वो लड़की और ब्लैक मोमोडो हमें फिर से दिखाई देते हैं। वो लड़की ब्रेगो से ये पूछती है कि सारे मोमोडो शहर में फिर से क्यों आ रहे हैं। ब्रेगो बताता है कि जैच बेल के अटैक एक पावर सिग्नल भेजते हैं और मोमोडोस को मोमोडो वर्ल्ड से इस शहर में अट्रैक्ट करते हैं, और कहता है कि जंग फिर से शुरू हो चुकी है। जैच खुद को टीवी में देखकर खुश हो जाता है और कियो की मॉम कियो और जैच की तारीफ करती है। तभी कियो की स्पेल बुक ग्लो करने लगती है। कियो उसे खोलकर देखता है तो दूसरे पेज की इंक भी रेड हो चुकी होती है और वो उसे पढ़ पाता है।